मेरे 11th 12th क्लास के बच्चों, आज हम जीओसी का 8th पार्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अमीन्स का नोमेनक्लेचर करना। सबसे पहले हम आपको बताएं अमीन्स क्या होते हैं। अमोनिया जो है उस NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया। NH3 है अमोनिया। NH3, इस NH3 के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो अमीन्स बनते हैं। अमीन्स का जनरल फार्मूला होता है RNH2। इसमें NH2 है फंक्शनल ग्रुप। तो अगर अमोनिया में एक H की जगह एक R लगाए तो कहेंगे प्राइमरी अमीन। अगर 2 R लगाएं, 2 एल्काइल ग्रुप लगाएं सेम या डिफरेंट, तब हम कहते हैं सेकेंडरी अमीन। सिंपल सेकेंडरी अमीन होगा जब दोनों R सेम होंगे, मिक्स्ड होगा जब दोनों R डिफरेंट होंगे। इसको सिमेट्रिक एसिमेट्रिक भी बोलते हैं। ये सिमेट्रिक अमीन, ये एसिमेट्रिक अमीन। टर्शियरी अमीन तब बोलेंगे जब हम तीनों हाइड्रोजन की जगह 3 R लगा देंगे। NH3 के एक हाइड्रोजन की जगह R लगाओगे प्राइमरी अमीन, 2 R लगाओगे सेकेंडरी अमीन, तीनों H की जगह R लगाओगे टर्शियरी अमीन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेलोजन डेरिवेटिव में भी हमने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी टर्म बताई थी, पर वो अलग था, ये अलग है। हेलो एल्केन्स में तो हमने प्राइमरी तब बोला था जब Cl वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा था, सेकेंडरी तब बोला था जब Cl वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा था। लेकिन इस केस में अमोनिया में एक H की जगह R होगा तो हम कहेंगे प्राइमरी अमीन, 2 R होंगे तो कहेंगे सेकेंडरी अमीन, 3 R होंगे तो कहेंगे टर्शियरी अमीन। अगर NH4Cl की जैसा कोई सॉल्ट बनाएं, NH4Cl जैसा, यानी चारों हाइड्रोजन की जगह R लगा लें, तो इसको कहेंगे क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, इस तरह से नाम बनेगा। अब देखिए, हम पहले प्राइमरी अमीन बता रहे हैं। प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या बताया? NH2। तो ये तो हम कॉमन नेम बता रहे हैं कि एल्काइल अमीन से बनेंगे। ध्यान देना, जो एल्काइल ग्रुप हमने पढ़े थे उसी के साथ NH2 के लिए अमीन लग जाएगा, तब तो बनेगा कॉमन नेम। IUPAC नेम बनाने के लिए हम ये लिखेंगे एल्केन अमीन। एल्केन मीन्स जितने कार्बन है उसके हिसाब से वर्ड रूट। ध्यान देना, एल्क मीन्स जितने कार्बन है उसका वर्ड रूट, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और अमीन। तो पहले हम आपको कॉमन नेम बताते हैं। जैसे तुमने एल्काइल हैलाइड याद रखा था ना, हेलोजन लगाया था तो एल्काइल हैलाइड बोला था, उसी तरह NH2 लगाया तो एल्काइल अमीन बोलेंगे। जैसे ये मिथाइल अमीन, ये इथाइल अमीन, N प्रोपाइल अमीन क्योंकि 3 कार्बन है किनारे पे जुड़ा हुआ है, आइसो प्रोपाइल अमीन क्योंकि 3 कार्बन है साथ दूसरे वाले पे NH2 जुड़ा हुआ है, N ब्यूटाइल अमीन जिसमें 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, पहले पर NH2 लगा हुआ है। अगर दूसरे पर NH2 लगाओ तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, ये डैश का मतलब है सेम रिपीट हो रहा है। अगर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच है, ध्यान देना, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच है, फर्स्ट पे अमीनो ग्रुप लगाएंगे तो बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल अमीन, दूसरे पर लगाएंगे तो बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, क्योंकि ये वाला एल्काइल ग्रुप टर्शरी है, ये वाला एल्काइल ग्रुप आइसो ब्यूटाइल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। इनमें क्या होता है, N ब्यूटाइल को भी B से स्टार्ट मानेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल को भी B से स्टार्ट मानेंगे, आइसो ब्यूटाइल को I से स्टार्ट मानेंगे। ध्यान देना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये I से माना जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल B से माना जाएगा। ये तो हुए आपके कॉमन नेम्स प्राइमरी अमीन के। IUPAC हम एल्केन अमीन से बनाएंगे। एल्केन अमीन है ना,
जैसे ये एक कार्बन है मीथेन अमीन, 2 कार्बन है इथेन अमीन, 3 कार्बन है प्रोपेन अमीन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 3 कार्बन वाले में अमीनो ग्रुप 1 पर भी हो सकता है, 2 पर भी। अगर 1 पर है तो प्रोपेन 1 अमीन और 2 पर है तो प्रोपेन 2 अमीन। 4 कार्बन है, इसमें देखो ब्यूटेन बोलेंगे 4 कार्बन के लिए, लेकिन 1 अमीन बोलेंगे क्योंकि अमीनो ग्रुप 1 पर है। इसमें ब्यूटेन 2 अमीन बोलेंगे क्योंकि अमीनो ग्रुप 2 सेकंड कार्बन पर है। इस वाले में देखिए नंबरिंग करेंगे NH2 ग्रुप की तरफ से, तो 1 2 3, 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन चेन में है तो प्रोपेन और 1 अमीन, या 1 अमीन और 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हो। इसको 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं क्योंकि अमीनो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और ये भी बोल सकते हैं कि 1 2 3 जो नंबरिंग करो, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, 2 मिथाइल यानी 2 पर मिथाइल है, प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन है, 2 अमीन मतलब सेकंड पर NH2 ग्रुप है। दोनों ही सही है, लेकिन ज़्यादा सही इस वाले के लिए ये लेना, और इस वाले में 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन ये ज़्यादा सही है, नीचे वाला ज़्यादा सही है। वैसे दोनों ही नाम सही है। सेकेंडरी अमीन अगर हम लेते हैं, सेकेंडरी अमीन मैंने बताया था 2R वाला है, तो कॉमन नेम तो डाई अल्काइल अमीन बोलेंगे अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हैं। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे डाई अल्काइल अमीन ये इधर आएगा कॉमन नेम में, और ये वाला पार्ट IUPAC नेम का मैंने मार्क कर रखा है कि ये चीज़ तो इधर जाएगा, और कॉमन नेम के साथ ये वाला आएगा डाई अल्काइल अमीन। कॉमन नेम के साथ तो ये डाई अल्काइल अमीन ये वाला कॉमन नेम में आएगा, और ये वाला IUPAC में आएगा। IUPAC में ये वाला नाम है, कॉमन में ये वाला नाम है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना, ये कॉमन नेम है डाई अल्काइल अमीन। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हैं, जैसे इसमें डाई मिथाइल अमीन, लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पहले इथाइल फिर मिथाइल, इथाइल मिथाइल अमीन। इसको डाई इथाइल अमीन क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है। इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, एक N प्रोपाइल है, और N प्रोपाइल तो P से शुरू होता है और मिथाइल M से शुरू होता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल पहले आएगा, N प्रोपाइल बाद में आएगा। तो मिथाइल N प्रोपाइल अमीन, ये मिथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल पहले लिखना, I से शुरू है, आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन, ये तो हुए कॉमन है। अब IUPAC नेम बनाने के लिए ये तरीका है N अल्काइल अल्केन अमीन, यानी N अल्काइल तो छोटे ग्रुप को बोलेंगे, अल्केन अमीन बड़े ग्रुप को। जैसे N मिथाइल मीथेन अमीन, N मिथाइल इथेन अमीन, बड़ा ग्रुप जो है वो अल्केन में आएगा। N इथाइल इथेन अमीन, N मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 1 पर है। ध्यान देना, N मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन क्योंकि 1 पर है। इसको N मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का ग्रुप है, 2 पे NH है। टर्शरी अमीन में हमने आपसे कहा था 3 अल्काइल ग्रुप होंगे, कॉमन नेम तो बनेगा ट्राई अल्काइल अमीन अगर तीनों अल्काइल ग्रुप सेम हैं, लेकिन अगर अलग अलग हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। और IUPAC नेम बनेगा NN डाई अल्काइल अल्केन अमीन, यानी छोटे ग्रुप को NN डाई अल्काइल बोलेंगे बशर्ते कि वो सेम हो। अगर अलग अलग हैं तो जैसे 2 मिथाइल 2 इथाइल ऐसे करते थे ना, ऐसे इसमें करेंगे N अल्काइल N अल्काइल, दोनों अलग अलग होंगे। तो अभी हम एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे ये तो है ट्राई मिथाइल अमीन, ये है इथाइल डाई मिथाइल अमीन, डाई इथाइल मिथाइल अमीन क्योंकि 2 इथाइल एक मिथाइल है, ट्राई इथाइल अमीन।
IUPAC में इसको लिखेंगे NN डाइमिथाइल मीथेन अमीन। 2 मिथाइल तो आगे NN डाइमिथाइल में और मीथेन अमीन। NN डाइमिथाइल इथेन अमीन, N इथाइल N मिथाइल इथेन अमीन, यानी एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप है, इसको N पे लगा हुआ है तो N इथाइल N मिथाइल बोल के फिर इथेन अमीन लिखेंगे। N डाइथाइल तो इनके लिए, इथेन अमीन इसके लिए। तो इस तरह से आप, मुझे उम्मीद है कि आप क्रम से यदि सारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको नॉमेनक्लेचर आसान लगेगा। पिछले वीडियो में हमने आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ नाम बताए थे और अब कुछ नाम हम इस वीडियो में बता रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो जाए। पर फॉर्मूले देख के घबराना मत, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। रोज़ आप 4 फार्मूले अगर याद कर लोगे तो बहुत है। इसमें देखो टालुइन जो होता है कि मिथाइल बेंजीन जो है उसके आर्थो पोजीशन पे NH2 लगा हुआ है तो इसको कहते हैं आर्थो टालुडीन या 2 अमीनो टालुइन। ये मेटा टालुडीन, ये पैरा टालुडीन। 1-2 पोजीशन हमेशा आर्थो होती है, 1-3 पोजीशन मेटा होती है, 1-4 पोजीशन पैरा होती है। 2 OH लगाओ 1-2 पर तो और कैटिकॉल है, मेटा पर 2 OH हैं, रिसोर्सिनॉल है, पैरा पर 2 OH हैं, हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल है। IUPAC में इसको ये लिखोगे 1-2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1-3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1-4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये मिथॉक्सी बेंजीन IUPAC में है, कॉमन नेम एनिसॉल है। ये फेनिटॉल कॉमन नेम है, इथॉक्सी बेंजीन IUPAC नेम है। ये एसीटोफिनोन कीटोन है ये बेंजोफिनोन बेंजीन रिंग है इसीलिए। ये नाइट्रोसो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। अगर आपका ये कंपाउंड है, इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो जो मेन वाला है प्रायोरिटी ऑर्डर में उसको वहाँ से नंबरिंग करना। तो ये 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी। अब इन ग्रुप्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। पहले 2 क्लोरो आएगा, फिर एक तो मिथाइल है, एक मिथॉक्सी है, तो मिथाइल में METHY है, और मिथॉक्सी अगर लिखोगे तो METHO है। तो चाहो तो आप इस तरह नाम बनाओ कि 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसॉल, चाहे 2 क्लोरो 4 मिथाइल 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन, लेकिन ये भी सही है IUPAC में 2 क्लोरो 4 मिथाइल मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसॉल। ये एनिसॉल है। इसमें OH ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से नंबरिंग करना। 3 पर और 4 पर मिथाइल है तो 3-4 डाइमिथाइल, और ये फिनॉल है या हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख दो, दोनों ठीक है। इसमें NH2 ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, ये मिथाइल है या इथाइल है, तो यहाँ से गिना 4 इथाइल 2 मिथाइल 1 अमीनो बेंजीन या एनिलीन। या तो ये लिखो 4 इथाइल 2 मिथाइल 1 अमीनो बेंजीन, या 4 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन अमीन, या 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। ये तीनों ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड में नाम कॉमन नेम को भी IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये हमने अब हमारे GOC यानी GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने मेनली नोमेनक्लेचर लिया है, उसका हमने 8वां वीडियो आपके साथ शेयर किया है। बस एक वीडियो और हम शेयर करेंगे नोमेनक्लेचर के लिए, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के कॉमन नेम बताएंगे। उसके बाद हम मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे। तो आप हमारे वीडियो देखते रहिए। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।